हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुर्जे की जो छोटा तो है पर है डीजल इंजन की जान। डीजल इंजेक्टर। हमारे पास डीजल इंजेक्टर कार्य और महत्व से कुछ जानकारी है और वाकई ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये नन्हा सा हिस्सा इंजन की पावर और एफिशिएंसी तय करता है। तो सबसे पहले ये डीजल इंजेक्टर आखिर है क्या, मतलब इसका असली काम क्या होता है? हाँ, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये डीजल इंजन के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इसका मेन काम है बिल्कुल सही टाइम पे और बहुत हाई प्रेशर के साथ डीजल फ्यूल की एक नपी तुली मात्रा को कंबशन चैम्बर में स्प्रे करना। स्प्रे करना। हाँ, एक महीन स्प्रे की तरह। इसी से इंजन को पावर मिलती है और वो ठीक से काम करता है। आपने कहा हाई प्रेशर और महीन स्प्रे। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर ये होता कैसे है असल में? कोई खास तकनीक होगी इसमें? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि फ्यूल पंप से ना बहुत हाई प्रेशर वाला फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचता है। फिर इंजेक्टर के अंदर एक बहुत ही बारीक नोजल होता है। जब उसे सिग्नल मिलता है तो वो इस फ्यूल को एक धुंध की तरह, मतलब फाइन मिस्ट कह सकते हैं, कंबस्टन चेंबर में स्प्रे कर देता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि सिलेंडर के अंदर हवा को पहले ही इतना दबा दिया जाता है कि वो बहुत गर्म हो जाती है। हाँ, कंप्रेशन से। बिल्कुल। तो जैसे ही ये फ्यूल की धुंध उस गर्म हवा से मिलती है, वो फौरन जल उठती है। इसमें पेट्रोल इंजन की तरह स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, बिना स्पार्क प्लग के। हाँ, ये तो डीजल इंजन की खास बात है। हाँ, और इसी जलने से जो धमाका होता है, उसी से पिस्टन नीचे जाता है और इंजन को पावर मिलती है। समझ गया। आपने नोजल का जिक्र किया। इसके अलावा इंजेक्टर के अंदर और क्या खास पार्ट्स होते हैं, और क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे, इतने एडवांस्ड? हाँ, नोजल तो है ही फ्यूल स्प्रे करने के लिए। उसके अलावा एक नीडल वॉल्व होता है जो फ्यूल के आने जाने को कंट्रोल करता है, मतलब खोलता और बंद करता है। ठीक है। और जो आजकल के मॉडर्न इंजेक्टर हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लिए सोलेनॉइड या फिर पीजो एक्चुएटर लगे होते हैं। पीजो वाले तो और भी तेज और सटीक होते हैं। पीजो एक्चुएटर, हाँ। ये सोलेनॉइड से भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। और नहीं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले मैकेनिकल इंजेक्टर आते थे जो सिर्फ फ्यूल के प्रेशर से ही काम करते थे। अच्छा। पर अब तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर ही चलते हैं, जिन्हें हम कॉमन रेल सिस्टम कहते हैं। कॉमन रेल, ये क्या चीज है? कॉमन रेल, देखिए, एक तरह की पाइपलाइन या रेल होती है जिसमें हर समय हाई प्रेशर वाला फ्यूल भरा रहता है। सारे इंजेक्टर इसी रेल से जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब एक कॉमन सप्लाई लाइन। बिल्कुल। और इन इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है इंजन का ECU, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। ECU, हाँ। वही ECU हर इंजेक्टर को सिग्नल भेजता है कि कब खुलना है, कितनी देर खुलना है और कितना फ्यूल स्प्रे करना है। ये मैकेनिकल सिस्टम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सटीक होता है। तो ये जो ECU से कंट्रोल होने वाली सटीकता है, इसका असली फायदा क्या होता है? इंजन की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है इससे? देखिए, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो प्रिसिजन है ना, इसका सीधा असर 3 चीजों पर पड़ता है: इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल की बचत यानी माइलेज, और तीसरा एमिशन यानी प्रदूषण। अच्छा। जब फ्यूल बिल्कुल सही मात्रा में और सही टाइम पर स्प्रे होता है तो वो कंबशन चेंबर में पूरी तरह जलता है। इससे इंजन को मैक्सिमम पावर मिलती है, फ्यूल वेस्ट नहीं होता, मतलब माइलेज बढ़िया मिलता है, और क्योंकि फ्यूल पूरी तरह जलता है तो हानिकारक धुआं भी कम निकलता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। आजकल के इंजेक्टर्स तो सेकंड के 1000वें हिस्से में फ्यूल स्प्रे कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने इंजनों के मुकाबले प्रदूषण काफी कम हो गया है इसी वजह से। कमाल है। लेकिन अगर ये इतना सटीक पुर्जा है तो इसमें खराबी आने पर पता कैसे चलेगा? क्या लक्षण होते हैं इसके? कुछ आम लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंजन चलते चलते मिस कर रहा है, या स्टार्ट होने पर कांप रहा है, ठीक से आइडल नहीं हो रहा। रफ आइडलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वही। या फिर एग्जॉस्ट से अजीब सा काला या सफेद धुआं निकल रहा हो। काला या सफेद दोनों अलग अलग मतलब रखते हैं। हाँ, अक्सर काला धुआं मतलब ज्यादा फ्यूल जल रहा है, और सफेद धुआं मतलब फ्यूल ठीक से जल नहीं पा रहा या शायद कोई लीक है। अच्छा। और लक्षणों में जैसे माइलेज अचानक गिर जाना, गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करना, खासकर ठंड में, या स्टार्ट ही ना होना, इंजन से खटखट या टिक टिक की आवाज आना। खटखट की आवाज? हाँ, वो भी एक संकेत हो सकता है। और आजकल की गाड़ियों में तो डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जल जाती है। चेक इंजन लाइट, हाँ, वो तो जरूर ध्यान खींचती है। इनमें से सबसे ज्यादा
चिंता की बात कब होती है? गंभीर समस्या की तरफ इशारा करते हैं। समझ गया। तो इन नाजुक इंजेक्टरों को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? मेंटेनेंस के लिए कुछ टिप्स? क्योंकि ये बहुत सटीक पुर्जे होते हैं और फ्यूल क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ता है, तो सबसे पहली बात, हमेशा अच्छी क्वालिटी का डीजल इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। और टाइम टाइम पर फ्यूल टैंक में कोई अच्छा सा इंजेक्टर क्लीनर डालना भी फायदेमंद रहता है। अच्छा। और आमतौर पर कंपनी जैसा बताती है, लगभग हर 80,000 से 1.5 लाख किलोमीटर पर इनको किसी अच्छे मैकेनिक से साफ करवा लेना या जरूरत हो तो बदलवा लेना चाहिए। ठीक है। खासकर अगर गाड़ी ज्यादा धूल मिट्टी वाली जगह चलती है या भारी वजन ढोती है, तब तो रेगुलर सर्विसिंग और भी जरूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा दिखने वाला डीजल इंजेक्टर असल में इंजन के लिए बहुत ही अहम है। इसकी सटीकता पर इंजन की पावर, माइलेज और पर्यावरण सब कुछ निर्भर करता है। वाकई छोटा पुर्जा बड़ा काम। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, ये इंजेक्टर फ्यूल की क्वालिटी और गंदगी को लेकर इतने सेंसिटिव हैं और ये लगातार इलेक्ट्रॉनिक रूप से और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। हाँ। तो भविष्य में इनका डिजाइन कैसे बदलेगा? खासकर तब जब शायद हमें अलग अलग तरह के फ्यूल इस्तेमाल करने पड़े, जैसे बायोडीजल या सिंथेटिक डीजल, या फिर जब एमिशन के नियम और भी सख्त हो जाएं। क्या ये और ज्यादा नाजुक हो जाएंगे या फिर इन्हें और मजबूत बनाने का तरीका निकलेगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ा आपने भविष्य के लिए। इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत